नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के गांव जमुना खास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन नौगावा सादात की भाजपा विधायक संगीता चौहान के द्वारा फीता काटकर किया गया। कैंप में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां पर आए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा हर तरह की जांच की गई। साथ ही लोगों को विभिन्न तरह की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपायों पर सलाह दी। उपजिलाधिकारी अमरोहा बालकृष्ण त्रिपाठी व विधायक संगीता चेतन चौहान के द्वारा अंत्योदय कार्ड धारक 15 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किया व मेगा हेल्थ कैंप में सहयोग कर रहे चिकित्सकों को सम्मानित किया। क्या कहेंगे इस बारे में? आज जो ये कैंप लगाया गया है, इसके बारे में ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोगों ने अपने जिला अधिकारी, सीडीओ, सीएमओ सबको इन्वॉल्व करके कुछ संस्थाओं को जोड़ के रोटरी, हार्ट केयर फाउंडेशन, सीएल गुप्ता, अन्य संस्थाओं को जोड़ के ये मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करा। कल तारपुर मंडल में क्या था, आज यहाँ किया है। हम चाहते हैं कि जनता की छोटी छोटी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो सॉल्व हो, इसी जिले में हो, इसी क्षेत्र में हो और उन्हें अन्य जगह भटकना पड़ना पड़े। पीएचसी का सुधार हो, सीएचसी का सुधार हो, जिला अस्पताल अच्छा हो, किसी को जिले के बाहर जाके कोई जगह ढूंढनी ना पड़े स्वास्थ्य। अच्छा मैडम, 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ? 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ? 2022 की तैयारी करने की जरूरत नहीं। हमारे मोदी जी, योगी जी ने इतनी योजनाएं दे दी है, इतना लाभ दिया है लोगों का, उनके दाम पे चुनाव होगा और ये बहुत अच्छा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत लंबे मार्जिन से जीतेगी हर जगह पे, क्योंकि विकास हमारा मुद्दा है और हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ चाहते हैं, सबका नहीं। जैसे समाजवादी कह रही है हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे हर पार्टी लोकतंत्र में चाहेगी कि वो सरकार बनाए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि उनके विकास कार्य और उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से जनता खुश है और उनकी सब स्कीम से जनता खुश है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम योगी और मोदी जी के दिखाए हुए पथ पर बहुत अच्छे से आगे सरकार। थैंक यू। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज लुहारी भूड़ में कुछ एससी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सहित एससी समाज के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, जातिवाद शब्द बोलकर अपमानित करते हैं और बच्चों को डराते धमकाते हैं कि आप घर जाकर के मत बताना। बच्चों का कहना है कि ऐसा कई बार जातिवाद शब्द बोलकर हमें अपमानित किया जाता है। साथ ही क्लास में कोई भी टॉपिक चले, किसी भी विषय पर, लास्ट में आकर के जातिवाद एससी समाज के शब्दों का प्रयोग करते हुए टॉपिक को खत्म किया जाता है। कोई भी एससी समाज का बच्चा इस बात का ऑब्जेक्शन उठाता है तो उस बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी देकर डरा दिया जाता है। नाम क्या? कुमारी आंचल। कौन से कक्षा में? 12th बी में। अच्छा, क्या बात है, क्यों किस लिए ये नार लगा जाने की? हम श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। उसमें मतलब हमारे स्कूल में काफ़ी जातिवाद चलता है। कई बार ऐसा हमारे साथ भेदभाव भी किया जाता है, क्लास में भी भेदभाव किया जाता है। और कल काफ़ी सारा हमें यानी नीच शब्द कह के, भिखारी शब्द कह के जाटव लोगों को उन्हें अपमानित किया गया, ताकि वहाँ के टीचर बच्चों ने तो कहा है कि टीचर्स ने भी कहा है और टीचर्स ने आरक्षण के ऊपर एससी वालों के खिलाफ कुछ मतलब गलत बोलने की कोशिश की है। नहीं, ये बच्चों ने तो कहा, ये बच्चे दूसरे समाज के थे जी, वो जनरल समाज के बच्चे। और जो टीचर हैं वो किस समाज के? वो भी जनरल समाज के बच्चे। अच्छा, तो आप लोगों से घृणा करते हैं? जी। अच्छा, आप कौन समाज के? हम ऐसे समाज के बच्चे। ऐसे समाज के बच्चों से? तो सभी बच्चे आप ऐसे समाज के हैं? तो और क्या कहा? और मतलब कल 2 अक्टूबर था, वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया और एक टॉपिक मतलब वहाँ देशभक्ति गीत गाने को कहा गया। हमने देशभक्ति गीत गाने की बजाय बाबा साहब का गीत गा दिया वहाँ पे। तो बाबा साहब के गीत में मतलब वहाँ जनरल समाज के किसी भी बच्चे ने, ना तो किसी भी टीचर ने हमें प्रोत्साहित नहीं किया। वहाँ जितना भी हमें प्रोत्साहित किया गया, ये मतलब एससी समाज के बच्चों ने हमें प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, और कभी कोई आज ही पहली बार हुआ है इस तरीके का या पहले? ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। जैसा कि हाई स्कूल के पेपरों में उन्होंने एक
सभा बुलाई थी कि जिसमें चौहान महाराणा प्रताप के नाम से कुछ वो आयोजन था, जिसमें चौहान के बच्चे सम्मानित किए गए थे ताकि वो उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। बाकी SC वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। नहीं तो SC वालों के लिए नहीं गया तो वो क्या परसेंटेज के ऊपर नहीं किया गया, किस क्या बात है मैटर? जी मतलब भेदभाव के ऊपर नहीं किया गया कि मतलब जनरल समाज के ही बच्चे उसमें उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, बाकी समाज के बच्चों को नहीं। अच्छा, नहीं कभी कैसा हो कि परसेंटेज कम हो SC समाज बच्चों की इसलिए नहीं गया? नहीं सर, SC समाज के बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी तुम्हें सम्मानित किया, जिनकी कम थी दूसरे समाज के बच्चों की उन्हें सम्मानित किया गया था, ये है ना? अच्छा, श्रीमती धनवती इंटर कॉलेज। जी आप ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए कल बच्चों के आरक्षण के ऊपर जो बच्चों की वो टॉपिक लिया गया, टॉपिक में जनरल कास्ट के बच्चों ने बच्चों को कमीन और वो कमीन नीच कहा गया और भिखारी कहा गया और चमार कहा गया इस तरीके से, और मास्टरों ने भी नहीं डांटा और मास्टरों ने भी उनका समर्थन करा, जो कि आरक्षण के अनुसार अगर धनवती इंटर कॉलेज लोहारी भूल अगर स्कूल चला रहे हैं तो उन्होंने आरक्षण के ऊपर क्या कर रखा है? कोई आरक्षण के बारे में उन्हें बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा। पहली बात तो उनका ये है कि जब वो आरक्षण दे नहीं रहे, अभी तक जो फीस हम दे रहे हैं वही जनरल कास्ट के बच्चे देने, तो इस तरीके का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर इंटर कॉलेज चला रहे हैं तो इंटर कॉलेज में उन्होंने आरक्षण मास्टरों के हिसाब में क्यों नहीं रखा? सारे मास्टर जनरल कास्ट के हैं और मात्र एक मास्टर SC के हैं, और वहाँ पे बच्चों के साथ यानी भेदभाव किया जाता है। मास्टर कुछ कहते हैं दबा लेते हैं, मास्टर कुछ कहते हैं बच्चों से ये कह देते हैं घर पे मत कहना। कल मेरी बिटिया ने मुझे बताया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। क्या SC कास्ट के बच्चों को इस तरीके से दबाया जाएगा? आप बताइए। तो ये हमारे बच्चे श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनके साथ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करा गया, जिसमें इन बच्चों को नीच कहा गया, भिखारी, कमीन, चमार आदि शब्द यूज किए गए। तो क्या हमारी जगह यहीं तक है? जो ये एक जनरल कास्ट के लोगों का स्कूल है, इसमें जो टीचर हैं वो भी टोटल जनरल हैं। जब बच्चों को जनरल कास्ट के बच्चों को SC वालों को अभद्रता से उनके साथ पेश आते हैं या जाति सूचक शब्द कहते हैं, तो बच्चे उसकी जाके टीचरों से शिकायत करते हैं, लेकिन टीचर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। टीचर और बच्चों को डांट देते हैं कि स्कूल की बात स्कूल में ही रहने दो, घर पे जाके किसी को मत बोलना। आखिर कब तक बच्चे बर्दाश्त करेंगे? कल इन बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कल आके हमको बताया है, हमें बुरा लगा। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें देशभक्ति का प्रोग्राम होना था। तो बच्चों से कहा गया कि सभी लोग देशभक्ति के गीत गाएंगे। उसमें एक हमारी बहन है, उसने बाबा साहब पर एक गीत गाया, जिसमें उन लोगों को उस गीत गाने के बाद किसी टीचर ने भी क्लैपिंग नहीं की, ना ही कुछ जनरल के बच्चों ने क्लैपिंग की, सिर्फ SC वर्ग के बच्चों ने ही क्लैपिंग की। उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बजाय टीचरों द्वारा घटाया गया और उनको ना ही कोई प्रोत्साहित किया गया। अब बताइए आखिर SC समाज कब तक? अमरोहा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ग्राम दारूडी के वार्ड सदस्य स्वाति देवी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने पंचायत के स्वयंसेवक पंकज कुमार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों के फोटो करने एवं प्रखंड कार्यालय में कार्यरत प्रखंड समन्वयक के यहां स्वीकृति दिलाकर द्वितीय किस्त की 85,000 रुपए दिलाने के एवज में मोटी राशि वसूलने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एक आवेदन प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी IAS आशीष अग्रवाल को देकर उक्त स्वयंसेवक पंकज कुमार पर कार्यवाही करने तथा मकान बनाने के बाद भी रुकी हुई सरकारी राशि दिलाने की मांग की है। क्या नाम हुआ? कौन गाँव? क्या मामला है? कॉलोनी का मामला था। कहाँ कॉलोनी का मामला था? 8,000 रुपये हमारे से लिया के लिए? सेवक था, हाँ 8,000 लिया। 8,000 कब दिए? हो गया, 2 साल हो गया। तो इसका काम हो गया? काम हो गया। पिंदर क्या मामला है? इंदिरावास का मामला है। इंदिरा आवास में क्या मामला है बताइएगा ना। पैसा दिए पंकज को। किस लिए पैसा दिए पंकज को? पंकज कौन है? स्वयंसेवक है। किस लिए पैसा वो मांगे थे? जी कॉलोनी की आई हवा से पैसा था।
कितना पैसा है वो मांगे? कितना है आपको? 10,000 दीजिए। इस कॉलोनी में लोग था तो पैसा 2,500 रुपया दिए थे, बात फोटो कराना नहीं किया। किसको दिए थे? पंकज राम क्या है पंकज यार का? ये अब 25 सेवक है कि का है तो बिहार क्या मामला है? मामला कॉलोनी आयल था, पंकज बोले कि 5,000 दीजिएगा तो होगा, ना तो नहीं होगा। पैसा दे दिए। पैसा दे दिए या गिरी का ढलना है, दे दिए 5,000। पंकज के दिए हैं। पंकज कौन है? शाम सेवा। कौन गाँव? मामला ये है पंकज के हम 12,000 पैसा कौन पंकज? किस लिए दिए? ये कॉलोनी के जितना पैसा दे बताते। और कौन लोग हैं? आइए बाबा, बाबा आइए। कितना लिया है तो बोलिए। क्या नाम हुआ? रामदेव सिंह कौन गाँव? दरवेदी। क्या मामला है? मामला का बा? कुछ मामला नहीं था हमरा माटी पंकज के मैंने 6,000 रुपया 6,000 आप पंकज को दिए हैं? पंकज दिए हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कन्नौज में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। एक अन्य युवक के साथ तमंचे में कारतूस भरते युवक का वीडियो वायरल हुआ। 315 बोर तमंचा से में कारतूस भरकर चेक करता नजर आ रहा है। वहीं तीसरा युवक वीडियो बना रहा है, जिसने वीडियो वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में युवक अंकित पुत्र पप्पू चौहान निवासी उमरैन थाना विष्णुगढ़ जनपद कन्नौज का बताया जा रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता में काबिज करने के लिए हुंकार भरनी शुरू कर दी है। ऐसे में अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राज शर्मा ने कहा कि जिस तरह से व्यापारी समाज ने 2017 में भाजपा का समर्थन कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह 2022 के चुनाव को लेकर व्यापारी समाज ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज भगवान प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से व्यापारी समाज मिशन 2022 शुरुआत करने जा रहा है। 2017 में जैसे व्यापारी समाज ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन देने के बाद प्रधानमंत्री बनाया था, माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया था, इसी तरह से हम लोग आज अयोध्या की धरती से आह्वान कर रहे हैं कि व्यापारी समाज 2022 के लिए तुरंत तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन में व्यापारी समाज एकजुट होकर पूरे प्रदेश में 18 कमिश्नरियों पर प्रोग्राम करेगा। व्यापारियों को एकजुट करके और एक साथ करके पूरा दोबारा पुनः प्रचंड बहुमत के साथ व्यापारी समाज प्रदेश में दोबारा माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि उनके ही एक शासन में हम लोग व्यापारी समाज एक सुरक्षित है और उनका धन्यवाद करते हैं कि 5 साल उन्होंने व्यापारी समाज को सुरक्षित के रूप में रखा है। और आज इस धरती से प्रभु श्री राम को नमन करते हुए हम लोग व्यापारी समाज की तरफ से आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक पहुँचेगी और हम लोग पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में दोबारा से सरकार बनाएंगे और व्यापारी समाज हमेशा पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। देवरिया में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मिले जिससे उनका बौद्धिक व शैक्षिक विकास हो, जिसको लेकर सिराजुद्दीन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कंपनी के मैनेजर देवरिया के बेगम लतीफुन्निसा गर्ल्स इंटर कॉलेज देवरिया में पहुंचकर विद्यालय के अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया। अभिभावकों के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसके बारे में बताया गया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि और बेहतर शिक्षा के लिए नहीं देना होगा कोई अलग से फीस। समय बदल रहा है, कोरोना में सभी ने नुकसान किया है, चाहे वो बच्चों की लर्निंग का नुकसान हो, चाहे बिजनेस का नुकसान हो, हर चीज़ का नुकसान हो। लेकिन इसी नुकसान के साथ साथ कई चीज़ें बेहतर भी होती जा रही हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पढ़ाने का तरीका हो। तो अब ज़रूरी है सभी के लिए कि जो बदलाव आ रहे हैं इसको हम अडॉप्ट करें और इस तरीके से करें ताकि बच्चे कम समय में बेहतर सीख पाएँ। तो देवरिया का ये स्कूल पहला स्कूल होने जा रहा है सिराजुद्दीन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल,
जहाँ पे आधुनिक तरीके से पढ़ाई करी जाएगी, जहाँ पे रिजल्ट की गारंटी करी जाएगी और बच्चे 1 साल के अंदर 1.5 साल की इंग्लिश में ग्रोथ करेंगे और बाकी सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाई जाएगी ताकि बच्चे की समझ बढ़े। अक्सर क्या होता है कि बच्चे रट लेते हैं और समझ ना होने के कारण उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए और बच्चे उस समझ को कहीं अप्लाई कर पाएँ तो वो भविष्य में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जब बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या बाहर जाएँ, वो अपनी समझ को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ कि इस जगह का, इस स्कूल का अपने पेरेंट का नाम रोशन कर पाएँ। और उसके लिए स्कूल तत्पर है, स्कूल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट प्रयास ये रहेगा कि जो देवरिया के जो जागरूक पेरेंट हैं, जो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कूल एकमात्र स्कूल हो जो क्वालिटी का एश्योरेंस देगा। इसमें स्कूल की कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी। जो स्कूल की जो ट्यूशन फी नॉर्मल फीस होती है वही रहेगी। स्कूल फीस नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होने हैं वो स्कूल अपनी तरफ से कर रहा है। तो लीड को जो मनी चाहिए होता है स्कूल अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करेंगे और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जिस कारण से हमने स्कूल खोला था उस कारण को हम बरकरार रखें। तो ये संस्था है, ये मुंबई बेस्ड संस्था है जो पूरे भारत में काम कर रही है और ये लीड के नाम से ये संस्था पूरी काम कर रही है। और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को कैसे एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। ऐसी एजुकेशन जो रटेगी नहीं, बच्चे सीखेंगे और हमारा प्रयास है कि बच्चे लीड से पढ़ेंगे तो लीड करेंगे। मेरा नाम मोहित भारद्वाज है और मैं रीजनल हेड हूँ, मैं यूपी उत्तरांचल बिहार। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कुमारडूबी के मैथन मोड़ में राष्ट्रीय जनता दल के जिला महामंत्री सुनीता सिंह के नेतृत्व में आज एक बैठक कर दर्जनों युवकों ने आरजेडी का दामन थामा। श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड में आरजेडी महागठबंधन की सरकार है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर आरजेडी परिवार को मजबूती के साथ बढ़ाना है और विकास की गति को तेज करना है, जिससे आम जनता को इससे लाभ मिल पाए। आज हमारे साथ क्षेत्र के दर्जनों युवा पीढ़ी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है, जिससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसलिए आज की बैठक के आयोजन की गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक हम लोगों का बहुत हर्षपूर्वक संपन्न हुआ। आज का बैठक उद्देश्य यही था कि हम अपने राजद परिवार को बड़ा करें, विशाल करें, मजबूत करें और जबरदस्त करें। तो आज हम लोग इस विषय पे सफल हुए और हमारे परिवार में, राजद परिवार में, आरजेडी परिवार में हमारे युवाएं जुड़कर उनको हम सबसे पहले तो बधाई देते हैं और युवाओं का हम स्वागत करते हैं। और हमारे परिवार को, ये राजद परिवार को मजबूत करने के लिए सब बलपूर्वक इकट्ठा हैं और ये संकल्प किए। संगठन पर बैठे हुए हैं। संगठन झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पूरा मामला सदर कोतवाली पटियाली के समीप का है, जहां मार्केटिंग करने जा रहे चाचा भतीजे को कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको कासगंज के अशोक नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जिसमें एक युवक को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। हाँ, आशीष कुमार, क्या मामला हुआ पूरा? जी, हमारा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई पटियाली बाजार करने आ रहे थे, तो सेकंड मजिस्ट्रेट की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया उनका और दोनों लोग गंभीर तरह से घायल हैं। कहाँ के मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी? बताइए, जमा की हालत उनकी खराब है, ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। कासगंज से सीनू संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कासगंज के अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बरसौडा में पेड़ को काट रहे मजदूर के ऊपर पेड़ जा गिरा, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को आसपास कार्य कर रहे मजदूरों ने आनन फानन में सीएचसी कासगंज में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस सीएचसी कासगंज जा पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे एक व्यक्ति की मौत हुई है, कहाँ का रहने वाला था, क्या प्रकट हुआ? अमापुर का बरसौड़ा का रहने वाला है। बताया था कि पेड़ काटा था और पेड़ के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अमापुर से रेफर होकर आया था, लेकिन हमारे मृतक अवस्था में आया। क्या नाम है उसका? अजय कुमार, पिता का नाम बोली थी। कासगंज से सीनू संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।